सो हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी वेबसाइट का गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। अब गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपकी वेबसाइट पहले बनी होनी चाहिए, और ये ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई फ्री डोमेन यूज किया और इसके बाद आप सोच रहे हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल दे दे। कुछ केसेज में दे भी देता है, मगर आप वेरीफाइड और बाई किए हुए ही डोमेन को यूज करें, जैसे कि .com, .in, .tech, .org या इस तरह के जो भी डोमेन हैं उनको आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अब ये वेरीफाइड डोमेन होते हैं, इस वजह से गूगल एडसेंस इनमें अप्रूवल दे देता है, पर जो आप फ्री डोमेन यूज करते हैं उनमें अप्रूवल मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से आपको वेरीफाइड डोमेन यूज करना चाहिए। ये तो स्टेप 1 हुआ, क्योंकि आपकी वेबसाइट का डोमेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए। इसके बाद आपकी वेबसाइट आपका स्टेप 2 पर आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पर डाला हुआ है, गूगल में इंडेक्स करवाया हुआ है या फिर नहीं करवाया हुआ है। क्योंकि अगर आपने गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं करवाया तो गूगल समझ ही नहीं पाता है कि आपने कोई वेबसाइट भी क्रिएट की हुई थी। तो ये स्टेप 2 पर होता है। इसके बाद स्टेप 3 पर अगर हम बात करते हैं तो गूगल एडसेंस चाहता है कि आपके वेबसाइट पर कुछ पेज हों जो उनके प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करते हों। जैसे कि आपकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए, अबाउट अस का पेज होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज भी होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पेज भी आपकी वेबसाइट पर होने चाहिए, तभी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पेज नहीं है तो पहले उन पेजों को क्रिएट कीजिए। आप पेजों को क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा एआई बेस्ड टूल है जो कि प्रॉम्प्ट बेस्ड में काम करता है। आप उससे जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर वो प्रोवाइड कर देता है। एक AIPRM नाम की एक्सटेंशन है चैट जीपीटी के, जिसका यूज करके आप SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल भी लिख सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, जिससे आप टर्म्स एंड कंडीशन या प्राइवेसी एंड पॉलिसी जैसी चीज़ों को वहाँ से आर्टिकल के फॉर्म में लिखवा सकते हैं। इसके बाद अपने अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये स्टेप 3 होता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो स्टेप ये है कि आपकी वेबसाइट पर कम से कम 10 से 12 आर्टिकल होने चाहिए, और ये आर्टिकल SEO ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। काफ़ी अच्छे आर्टिकल आपने लिखे हैं, ये आपको ध्यान देना है। आपके आर्टिकल में 1000 से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए, तभी आपका आर्टिकल गूगल एडसेंस में अप्रूवल लेता है। आप कुछ कम भी हो सकते हैं, पर 600 से ज़्यादा ही होने चाहिए। अब आपके आर्टिकल पर जो आपने आर्टिकल लिखा वो काफ़ी अच्छा आर्टिकल हो। जितना अच्छा आर्टिकल होगा उतना अच्छा सर्च इंजन पर आएगा। और आप अपने आर्टिकल पर इमेज, वीडियोज, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, फोकस कीवर्ड, पावर कीवर्ड, इन सारी चीज़ों को यूज करेंगे तो आपके आर्टिकल की SEO रैंक भी बढ़ेगी। तो आप इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। जब आपने एक अच्छी वेबसाइट बना ली और सारे स्टेप्स को फॉलो किया, स्टेप 1 पे आपने एक वेरीफाइड डोमेन लिया, वेबसाइट बनाई। वेबसाइट के अंदर आपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पर डाला, साइट मैप आपने अपनी वेबसाइट का डाल दिया, जिससे आपने जितने भी पेज पब्लिश किए अपनी वेबसाइट पर वो सारे पेज गूगल इंडेक्स के अंदर चले गए और गूगल में इंडेक्स हो गए। अब इसमें कुछ टाइम लगता है। जब आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को डालेंगे गूगल में इंडेक्स करवाने के लिए, ये 3 से 4 दिन का टाइम ले लेता है वेरीफाई करने के लिए। इसके बाद ये आपको गूगल इंडेक्स में इंडेक्स करवा देता है आपकी वेबसाइट को। तो आपको यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है। इसके बाद आपको कुछ पेज बनाने हैं, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। स्टेप 3 पर, स्टेप 4 पर आपको 10 से 12 आर्टिकल लिखने हैं। जब आपने 10 से 12 आर्टिकल लिख लिए, ये सारे गूगल इंडेक्स में इंडेक्स हो चुके हैं और आपके वेबसाइट पर कुछ पेज व्यूज भी आ रहे हैं, कुछ यूजर्स भी आ रहे हैं, तभी आप गूगल एडसेंस पर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि अगर आपके यूजर्स आ ही नहीं रहे हैं तो फिर गूगल एडसेंस में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अर्निंग तो आपकी होगी नहीं, क्योंकि यूज़र नहीं आ रहे हैं। अब वेबसाइट पर अर्निंग करने के और भी तरीके होते हैं, जिनके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, पर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं गूगल एडसेंस में। गूगल एडसेंस में अप्लाई करने के लिए क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आप वहां पर सर्च कर सकते हैं गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस पर जाने के बाद आप अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे और डिटेल्स डाल देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शन होंगे, जैसे पेमेंट का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे भी मांगी जाएंगी, तो उन डिटेल्स को डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आपकी साइट को कनेक्ट करना होगा। तो वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड प्रोवाइड किया जाता है। इस कोड को कॉपी करेंगे। इस कोड को कॉपी करने के बाद आप जाएंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर। वर्डप्रेस वेबसाइट पर प्रेफरेंस सेक्शन में जाने के बाद एक थीम फाइल एडिटर करके ऑप्शन होता है। इस थीम फाइल एडिटर के ऑप्शन में जाने के बाद राइट हैंड साइड पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पर आपकी फाइल दी होंगी। तो उस फाइल में जाकर के
PHP फाइल को ओपन कर लेंगे। header.php फाइल के अंदर आप हेड टैग के अंदर जाएंगे। हेड टैग के अंदर आपने जो स्क्रिप्ट वहाँ से फॉलो की है, जो कोड वहाँ से कॉपी किया है, उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस के थ्रू कनेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव हो चुकी है। अभी आपकी वेबसाइट कनेक्ट हुई है। अब गूगल आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद गूगल आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल देगा या नहीं देगा, तो वो वेरीफाई करने के बाद गूगल एडसेंस आपको चेक करता है। अब जब गूगल एडसेंस को वेबसाइट का अप्रूवल देने में 2 से 4 वीक का टाइम भी लग जाता है, कुछ केसेज में ये 24 से 48 घंटे में मिल जाती है, पर यहाँ पर ज़्यादातर 1 वीक का टाइम तो ले ही लेता है। मैंने अभी तक 1 वीक और 3 से 4 दिन में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है। तो आप इस तरह से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एड्स को कैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको पता चल गया है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं गूगल एडसेंस पे अप्रूवल लेने के लिए। और अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल माई टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।